इंडिया में भी अब HMPV यानी कि ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। बेंगलुरु में एक 8 महीने के बच्चे में इस वायरस का पहला केस सामने आया है। इस न्यूज ने हेल्थ डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स को अब अलर्ट कर दिया है। इस वायरस के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इससे बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया में HMPV वायरस का पहला केस कब आया है और उसके बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं एंड आपको इस वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग NBT लाइव। इंडिया में HMPV का पहला केस 6 जनवरी 2025 को सामने आया। बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 8 महीने का बच्चा इस वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। बच्चे को लगातार फीवर और बॉडी पेन की समस्या थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी ये इन्फेक्शन किसी बाहरी देश से नहीं आया, बल्कि ये यहीं भारत में ही फैला। डॉक्टर ने रूटीन ब्लड टेस्ट के दौरान इस वायरस की पहचान की। ये मामला सिर्फ एक बच्चे तक लिमिटेड नहीं है, ये हमें बताता है कि ये वायरस हमारे देश में भी फैल सकता है और हमें अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वायरस क्या है और कैसे असर करता है? HMPV एक ऐसा वायरस है जो खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि खांसी, बहती नाक, बुखार और गंभीर मामलों में निमोनिया। चाइना में हाल ही में इस वायरस से जुड़े कई मामले सामने आए थे। वहां ये वायरस रेस्पिरेटरी डिजीजेस के केसेस में सडन इंक्रीज होने का रीजन बना है। अब जब ये वायरस भारत में भी आ चुका है तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बात करें कि ये वायरस क्यों डेंजरस है, HMPV का सबसे बड़ा खतरा ये है कि अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस जैसे कि फ्लू और RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस के साथ मिलकर को इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इससे बीमारी और भी सीरियस हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अगर ये वायरस तेजी से फैलता है तो हमारे हॉस्पिटल और हेल्थ डिपार्टमेंट पर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। इस केस के सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने तुरंत कदम उठाए हैं। कर्नाटका सरकार ने इस वायरस के स्ट्रेन की जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि वायरस किस तरह का है और इसके जेनोमिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। दिल्ली के साथ साथ अदर स्टेट्स ने हॉस्पिटल को तैयार रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। सस्पेक्टेड केसेस के लिए आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स भी लागू किए गए हैं। साथ ही कम्युनिटी लेवल पर भी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सलाह दी है कि रेगुलरली हाथ धोएं, खांसते या छींकते टाइम मुंह ढकें, क्राउडेड प्लेसेस पे मास्क जरूर पहनें। इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स की माने तो HMPV से बचाव के लिए सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बैलेंस डाइट लें, इनफ पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत ही डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। क्राउडेड एरियाज में जाने से बचें, खासकर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है। अब ये टाइम है अलर्ट होने का। HMPV जैसे वायरस से निपटने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को इस वायरस पर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है ताकि इसके ट्रीटमेंट और वैक्सीन पर काम शुरू किया जा सके। साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। अगर हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इंडिया में HMPV वायरस का पहला केस एक वार्निंग है। हमें अपने हेल्थ केयर को और भी मजबूत करना होगा। ये वायरस कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अगर हम सावधान रहें, सही जानकारी रखें और समय पर कदम उठाएं तो हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके, इस बीमारी के बारे में जान सके और उनको ये भी पता हो कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने का हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।